अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सा न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं अरफात बैंक्वेट्स, 2 खुशादा खूबसूरत हॉल्स, 600 तक मेहमानों की बेहतरीन गुंजाइश, फुल्ली एयर कंडीशन, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड बाअदब स्टाफ, वसीतर पार्किंग एरिया। अरफात बैंक्वेट्स, खिलवत रोड नियर शाली बंडा, हैदराबाद। तेलंगाना के वरंगल ज़िले में बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट बंडे संजी की प्रजा हस्ता यात्रा पर बाज़ अफराद ने अंडों से हमला किया। जब यात्रा भीमादेवरुपल्ली मंडल के वंगारा गांव में दाखिल हुई तो बाज़ अफराद ने बंडे संजी के काफिले पर अंडों से हमला किया। अंडे यात्रा की कवरेज करने वाले टीवी चैनल्स के कैमरों पर गिरे और टूट गए। इस वाक़े से बीजेपी कारकुनान चौकन्ना हो गए और हमलावर भाग गए। इस हमले पर बंडे संजी बरहम हो गए। वो इस बात पर संजीदा हो गए कि कांग्रेस के लीडर पुरमन यात्रा में लोगों को मुश्तइल कर रहे हैं। उन्होंने इंतबा दिया है कि अगर बीजेपी कारकुनों को छूते हैं तो कांग्रेस लीडर गाँव का दौरा नहीं कर सकते। उन्होंने खबरदार किया है कि हमारे सब्र को बेबसी ना समझे। उन्होंने पुलिस से पूछा कि अगर वो आपकी मौजूदगी में इन पर हमला कर रहे थे तो वो क्यों खामोश रहे, हमला करने वालों को क्यों नहीं रोका। बंडे संजू ने कहा कि मुझे पुलिस की हिफाजत नहीं चाहिए, बीजेपी कारकुन मेरा तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखेंगे। दिरी असना शदीद कशीदगी के दरमियान वंगारा में बंडे संजीव प्रजा हता यात्रा जारी रखे हुए हैं। बीआरएस पार्टी को एक और धक्का लगा। नागर कर्नूल के रुकन पार्लियामेंट पी रामुलू ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार करके बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। अगरचे ये क़यास आराइयाँ थी कि वो कांग्रेस या बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने ज़ाफ़रानी जमात में शामिल होने का फ़ैसला किया। रामुलू कुछ अरसे से बीजेपी पार्टी के आला लीडर से नाराज़ थे। वो ज़िले में होने वाले पार्टी इजलास में भी शिरकत नहीं कर रहे थे। अब ख़वातीन हस्पताल के आईसीयू में भी महफूज नहीं है। इसी तरह का इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़या रियासत राजस्थान के उल्लूर में पेश आया, जहां अस्पताल के आईसीयू में ज़ेर इलाज खातून की अस्मत रेज़ी की गई। तफसीलात के मुताबिक शिवाजी पार्क में पुलिस स्टेशन के इंचार्ज राजपाल सिंह के मुताबिक टेलको चौराहे पर वाक़ हरीश अस्पताल में रात तकरीबन 11:30 बजे आईसीयू में मौजूद मेडिकल असिस्टेंट चिराग यादव ने एक खातून मरीज़ा की अस्मत रेज़ी की। खातून की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए मुलजिम की शनाख्त कर ली गई है। मुतासरा अरकान के ख़ानदान ने बताया कि खातून मरीज़ा सांस की बीमारी में मुब्तला है। तकरीबन 1 बजे हरीश राव अस्पताल में शरीक कराया गया। वहाँ मौजूद चिराग नामी मुलाजिम ने खातून को बेहोशी का इंजेक्शन दिया और फिर इसने बेड के अतराफ का पर्दा बराबर करके खातून के साथ जिनसी ज़्यादती की। इस वाक़े के बाद पुलिस ने जहां मुकदमा दर्ज कर लिया है, वहीं अस्पताल के ज़िम्मेदारों ने मुलजिम को नौकरी से बरतरफ कर दिया। तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले में पेश आए सड़क हादसे में 3 नौजवान जाँ बहक हो गए और दीगर 2 जख्मी हो गए। बताया जाता है कि जोगीपेट से तलाक़ रखने वाले 5 दोस्त पीर की रात देर गए चेनोशी के लिए कार में हाईवे सर्विस रोड से अंदोल मंडल के डाकोर जा रहे थे कि इनमें से एक नौजवान ज़रूरत से फारिग होने के लिए कार को रुकवा दिया। उन्होंने सड़क के किनारे कार पार्क की थी कि अगवी सिम से आने वाली तेज़ रफ्तार लारी ने कार को टक्कर दे दिया, जिसकी वजह से 3 नौजवान बरसर मौका जाँ बहक हो गए। 2 जख्मियों को एक अस्पताल में शरीक कर दिया गया, जहां जाँ बहक होने वाले नौजवानों का ताल्लुक जोगीपेट से बताया जाता है, जिनकी वाजिद, हाजी और मुकर्रम की हैसियत से हुई है। बीजेपी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में 370 सीटों पर कामयाबी हासिल करने हदफ मुकर्रर किया है, जिसके तहत तेलंगाना में तमाम 17 हलकों पर जीत के लिए लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। तेलंगाना में बीजेपी की सियासी ताकत में इजाफे के लिए खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रियासत का 2 रोज़ा दौरा करेंगे और कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह अंजाम देंगे। मोदी 2 रोज़ा दौरे पर 4 मार्च को तेलंगाना आएंगे और 5 मार्च को दौरे का इख्तिताम होगा। 2 रोज़ा दौरे के दौरान मोदी आदिलाबाद और संगारेड्डी अजला का दौरा करेंगे। तफसीलात के मुताबिक 4 मार्च को आदिलाबाद ज़िले का दौरा करेंगे और कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे और आदिलाबाद में जलसे आम से खिताब करेंगे। 4 मार्च की रात राजभवन हैदराबाद में क़याम करेंगे। इसी तरह 5 मार्च को संगारेड्डी ज़िले का दौरा करेंगे और वहाँ कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखेंगे। इसके बाद एक जलसे आम से खिताब भी करेंगे। 5 मार्च की रात मोदी दिल्ली रवाना हो जाएंगे। मोदी के दौरे के पेश नज़र मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा मनसूख कर दिया गया है। वाज़ेह है कि अमित शाह 4 मार्च को तेलंगाना के दौरे पर आने वाले थे।
हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में वाक़े KBR पार्क में वाक़े तारीखी पेट्रोल पंप अब आवाम की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। यह तारीखी पेट्रोल पंप निज़ाम सरकार काजी पंप था, जहां बादशाह की गाड़ियों में पेट्रोल भरा जाता था। तारीखी पेट्रोल पंप की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हैदराबाद की तारीफ से वाकिफ़ लोगों ने बताया कि यह तारीखी पेट्रोल पंप निज़ाम का प्राइवेट पेट्रोल पंप था, जबकि इस प्राइवेट पेट्रोल पंप पर सिर्फ निज़ाम सरकार की गाड़ियां में ही पेट्रोल भरा जाता था। लेकिन अब यह पेट्रोल पंप पार्क के अंदरूनी इलाके में आ गया है और कई दहाइयों से ये बंद पड़ा हुआ है। मलारदेव पुलिस स्टेशन हदूद के तहत एक उम्र रसीदा शख्स पर किया गया गैंग अटैक। तफसीलात के मुताबिक चिरू होटल हयात के अगबी हिस्से में हाजी नामी एक शख्स जो कि गाड़ियों का कारखाना चलाया करता था, मुतासरा सईद मोहम्मद खान ने बताया कि हाजी और उनके भाई मिलकर हर आए दिन अपने हदूद से आगे बढ़कर गैर कानूनी तरक्याती काम कर रहे हैं और इनके घर के सामने भी रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं। सईद मोहम्मद ने बताया कि इनकी गेट के रूबरू भी बैतुल खला बनाने पर इतराज़ जाहिर करने पर हाजी और इनके मजीद भाइयों और साथियों ने मिलकर इन पर लाठियों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में ये शदीद जख्मी हो गए। सईद ने बताया कि साइट के मजदूरों ने उन्हें मलारदेव पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया, जहां पर मुलजिमीन पहले ही से पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, उल्टा इन पर ही केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश शुरू कर दी है। आइए नाजरीन देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हाँ, मेरा नाम सईद मोहम्मद खान है साहब। ये पल्ला चौर होटल हयात के पीछे पाइपों का कारखाना है हाजी बोलने वाले का। दो चार खुद उसको बोले तो उन लोग बोले हम 6 भाया हैं, 6 भाया मिलके तेरे को जान से मार देते बोल के क्या करे। वो पत्थर वहाँ पे हमारी गेट के सामने एक बाथरूम बना दिए और एक स्टेयरकेस लगा के बाहर रोड के ऊपर लगा के करके बोले दादागिरी कर रहे हैं उन लोग मेरे ऊपर, तुम दादागिरी कर रहे बोले तो बोला ठीक है भाई, मैं थोड़ा काम से दवाखाने में हमारे बच्चे वहाँ जा रहा हूँ, जाके आए कल बात करेंगे बोल के पलटा। तो बुला के क्या करे, एक जने थे, एक से आके 6-7 जने मिलके आज के क्या करे, वो मोटे मोटे लकड़ियां लिए, लकड़ियों से मार के मेरा हाथ तोड़ दिए, मेरे सर को मारे, इंजर्ड करे गिरा दिए, पूरे पैरों पे मारा, मारे हाथों पे मारे, दूसरे मार के ऐसे फिर नीचे गिरा दे के मैं मर गया समझ के छोड़ के चले गए। 6-7 जने थे साहब इन लोग। बोले लड़े कहेगी नहीं, वो साहब में बात में बोले तो कहेगी मैं तो अब आज कुछ भी नहीं बोला उन लोगों को, गान भर गई तेरी है जो खाना बहुत भर गया, क्या होगा, ऐसा ऐसे बातें करके ऐसे मार रहे साहब उन लोग आके। अकेला था मैं, मेरे अकेले 6-7 जने मिलके मारे, हाथ तोड़ दिए, सर पे मारे, नीचे गिर गया, फिर पूरे आंख में कूदे साहब, यहाँ से वहां तक लोग कूद के मारे, फिर मैं नीचे बेदम होगा बोल के मेरे छोड़ दिए, छोड़ दे के उसके बाद में चले गए तो मेरे को लेबरा उठा के PS को लाए, PS घर के सामने मारे, उसके बाद ग्रेनेडा डाल देते थे, ग्रेनेडा वो लेबरा पकड़े तो छोड़ दिए। फिर उसके बाद में मेरे को ऐसो वो लेबरा ऐसो हमारे मेरी गाड़ी पे बिठा के लेके आए PS को लाए तक, मेरे से पहले आके मैं मारो मिल के ऐसो बोल रहे मार रहे हैं लोग, बोल रहे तो मैं बोला कसम खा लो, हाथ भी नहीं लगा साहब, मैं खाली भाई मैं अकेला 7 आदमी हम लोग हमारे, फिर मैं क्या कर सकता हूँ।